Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and we will do some questions in which we can apply the properties of cube roots of unity. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ना वो जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनको लिख लेते हैं, ताकि जब जब हमें यूज करना हो तो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज एज इट इज हम पिक करते जाएं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी जो डिस्कस की थी वो ये थी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1. You can say that omega cube equals 1, or you can say that omega and omega square are reciprocal to each other. Means you can put omega equals 1 by omega square and omega square equals 1 by omega, or in other words, if you will take square on omega square you will get value of omega, and if you will square the value of omega then you will get omega square. ठीक है, तो मतलब ये सम प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें बेसिकली अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अगर इन प्रॉपर्टीज को हमने अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करने की जरूरत है। ठीक है, एग्जांपल में देखें, जो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन है ना वो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर हमें एवेल्युएशन करनी है ना तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे गेस करना है कि हमें 2 कॉमन ले लेना चाहिए। ठीक है, 2 कॉमन लेना अगर इस एक्सप्रेशन से, यू कैन सी 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर आप देखें कि अगर 3 कॉमन लेते हैं ना नेक्स्ट एक्सप्रेशन से तो वो फुल टर्म बन जाएगी 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वर्किंग में ना यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है इसमें प्लस के साथ सारे नंबर्स इकट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरी साइड मूव होगा वही नंबर नेगेटिव है, अदरवाइज नहीं। तो मतलब प्लस माइनस की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होनी चाहिए। अगर प्लस माइनस की प्रॉपर्टी यूज होनी चाहिए तो यहाँ पे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, और 1 + ओमेगा जैसे यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि 1 + ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा लिख लें, मतलब प्लस वाले टर्म्स को इकट्ठा लिख लें। लिखने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि इन 1 + ओमेगा और 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह कुछ पुट करना है। ठीक है, पुटिंग में अभी हमें क्लियर नहीं है क्या पुट करना चाहिए। पहले हम इस आइडेंटिटी पे फोकस करते हैं। यहाँ से अगर आप 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो - ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आती है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो - ओमेगा के इक्वल आती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप पुट करते हैं ना 1 + ओमेगा को तो - ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और 1 + ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं तो - ओमेगा के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे दोनों वैल्यूज उठा के पुट करें तो 6 × - 2 ओमेगा स्क्वायर × - 2 ओमेगा आ रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 × 4 = 24 माइनस प्लस ओमेगा क्यूब आंसर आ रहा है। एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब की जगह उठा के 1 पुट करें तो 24 × 1 इज 24। आपने क्या करना था, सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो सोल्यूशन को चेक करें, 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा आ रहा है 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर - 3 ओमेगा। ठीक है, इनका जो आंसर है वो 24 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसीजर था जिसके थ्रू हमने इस क्वेश्चन को इवेल्युएट कर लिया। सेकंड यहाँ पे कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओमेगा ⁻³ 37 और ओमेगा ⁻³ 38 गिवन है और यहाँ -5 मौजूद है। ठीक है, अब देखिए ओमेगा की पावर्स अपीयर हो रही है ना, सबसे पहले तो ओमेगा को आपने स्प्लिट करना है तो ओमेगा के मल्टीपल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओमेगा के मतलब जितने भी पावर आ रही है ना उसको मल्टीपल ऑफ 3 में स्प्लिट करें। ठीक है, तो ओमेगा ⁻³ 36 देखें तो ये आपके पास ओमेगा 12 की पावर में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की पावर 12 की फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर लिख दें। ठीक है, -5, क्योंकि ओमेगा 38 को स्प्लिट करेंगे तो 36 + 2 के इक्वल आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ओमेगा को क्या पुट कर देना है,
ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है, क्योंकि हम पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये देखिए ये वाली प्रॉपर्टी कि ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है। अगर ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है तो 1 पुट करें, तो 1 रेज टू पावर 12 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे 1 रेज टू पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखें आपने जो प्रॉपर्टी सम के लिए की थी वो क्या थी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम को सेपरेट करते हैं तो -1 की इक्वल है। अगर ये -1 की इक्वल है तो आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1, और फिर आप देख सकते हैं -5 एज इट इज एक्सप्रेशन का है। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे पुट करें, पावर कुछ भी नहीं है तो -1 -5 का जो आंसर है -6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट पे हम लिख देते हैं कि ओमेगा रेज़ टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 38 -5 जो है वो सिंप्लीफाई होके -6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है सेकेंड वर्किंग। अब हम इसी में मजीद एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, और उस क्वेश्चन को भी ओमेगा की प्रॉपर्टी से ही सिंप्लीफाई करते हैं, बट यहाँ ओमेगा की पावर्स नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव पावर्स से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन नेगेटिव पावर्स को पहले पॉजिटिव बेशक बना ले अपनी आसानी के लिए, तो 1 बाय ओमेगा 13 एंड 1 बाय ओमेगा 17 आ जाएगा। अब ओमेगा 13 को देखें तो ओमेगा 12 डॉट ओमेगा आएगा, और यहाँ पे ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ओमेगा 12 को ओमेगा क्यूब की पावर में लिख लें, और ओमेगा 15 को भी ओमेगा क्यूब की पावर में लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है कि वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पे 1 बाय ओमेगा आ रहा है, और यहाँ पे 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। एज वी नो दैट 1 by omega is reciprocal of omega square and 1 by omega square is reciprocal of omega. So you can put these values here and omega plus omega square किसकी इक्वल है, -1 की इक्वल है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है यहीं से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence ये जो ओमेगा रेज़ टू पावर -13 और ओमेगा रेज़ टू पावर -17 का आंसर है, ये -1 की इक्वल आ रहा है by using all properties।